मुफ्ती साहब की शुराग बेदा। बताता हूँ ना, एक तबलीग जमात गई वो एक जमात गई कहीं गांव में, तो वो कहते हैं कोई एक बंदा तकरीर कर रहा था, फरमाया जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो ऐसे जैसे पता नहीं सूद खाता है, जो यूं नहीं करता तो फरमाया। कह रहे मैंने कहा ऐसी हदीस हमने पहली दफ़ा सुनी है यार। तो कह रहे मैंने कहा ये किसने फरमाया? कह रहे हमने फरमाया। कहाँ है कि ये हमारी माँ है या ये? मैं अक्सर एक सवाल करता हूँ ना, गाय अगर माँ है तो बैल फिर बाप होना चाहिए, क्या ख्याल है भाई? फिर बैल बाप होना चाहिए। भैंस का दूध तो आज ज़्यादा पिया जा रहा है, वो नानी होनी चाहिए। तो ये पढ़े लिखे, मैं जो तमाम हिंदू लोग हैं उनसे मोहब्बत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूँ। देखो, मैं झूठ बोलकर अपने आप को मुतमईन कर सकता हूँ, आप झूठ बोलकर अपने आप को मुतमईन कर सकते हैं, बनाने वाले को हम धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह मिसाल देता है दो आदमियों की, एक वो जिसके कई आका हों, ये ज्यादा खुशी में होगा सुकून में, या जिसका सिर्फ एक आका हो? सुकून किस में है? तो एक को माबूद बनाने में सुकून है भाई। ये जब बुत बनाते हैं अपने हाथ से तो ये सोच नहीं रहे होते, उन्होंने कहा बनाते नहीं है, ये मंदिरों से मिलते हैं, मंदिरों से बने बनाए बोलो मिलते हैं। तो मंदिर से आप बने बनाए बुत लेके आते हैं, तो मुख्तलिफ उनकी वो चीज़ें होती हैं कि ये वाला बुत इस काम के लिए, ये वाला बुत इस काम के लिए, तो वगैरह वगैरह। आप क्या, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल जाऊँ, ठीक है ना? तो हिंदू लोग भी बयान सुन रहे होते हैं, फिर बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरे भाई, थोड़ा सा खोपड़ी से काम लो, थोड़ा सा अकल से काम। तो एक साहब जा रहे थे ना सफ़र में, पूछा आपका नाम क्या? उन्होंने कहा कल्बे हुसैन, हुसैन का कुत्ता। अब ये जो सामने बैठा हुआ था इसका कोई चंगेज़ खान नाम था, इसने बोला यार मैं तो बड़ा तकब्बुर वाला नाम है मेरा। अब मैं कोई ऐसा नाम बताऊं जो कल्बे हुसैन से भी ज्यादा तवाज़ु हो। कल्ब कहते हैं कुत्ते को, हुसैन का माना। तो इससे पूछा आपका नाम? कह रहे खिंजीरुल्लाह। मेरे वालिद साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब वो कर रहे थे डायग्राम बना के ना, बता रहे थे कि लोगों को नेवी में ना, मेरे वालिद साहब नेवी में थे, नेवी के ऑफिसर्स को बता रहे थे कि ऐसे हार्ट अटैक होता है। उस दौरान उनको हार्ट अटैक हुआ है और डेथ हुई है। डेथ का तो मुझे पूरी तरह याद नहीं रहा, लेकिन हार्ट अटैक उसी दौरान हुआ उनको। अल्लाह ने कैसी इबरत की भाई, जो डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट को पढ़ा रहा है और बता रहा है कि ऐसे अटैक होता है, एन उसी वक्त उसको अल्लाह ने हार्ट अटैक हुआ। रात को रोजाना नल का खुला हुआ होता था, सुबह जब घर वाले उठते तो नल का से पानी बह रहा होता था। बहुत देख लिया भाई ये कौन है जो रात को नल का जाके खोलता है। एक जिन किसी तालिब इल्म पे आ गया था, तो वो तालिब इल्म बहुत सारी जगहों पर गया, यानी उसके घर वाले लेकर गए, वो जिन उतर के नहीं दे रहा था ना, और जिन का कहना यह था मैं बांग्लादेश से आया हूँ, इसको बांग्लादेश लेके जाऊंगा मैं। तो हमारे हजरत के यहाँ वो आया, हजरत गए उसकी खैरियत मालूम करने के लिए, तो उस वक्त वो जिन उसके ऊपर आया हुआ था। जिन जब आया हुआ था तो उसने कहा कि हजरत पे हमला करने लगा। वो हवा में उछल रहा था कमबख्त, असल में तो तालिब इल्म था लेकिन उस पर जिन चढ़ा हुआ था ना, तो वो हवा में उछल रहा है। कोई खातून को कोई लड़का कहे ना मैं खुदकुशी कर लूंगा, आप उससे बोलें भाई अल्हम्दुलिल्लाह कराची में खुदकुशी के बहुत सारे मौके हैं, बारिशों में किसी भी खंबे से आप चिपक जाएं, उसको खुद बता दें कि ये जहर वहां से मिलता ही हो। इन चीजों से बिल्कुल मुतासिर होने की जरूरत, ये डायलॉग बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। कोई भी संजीदा आदमी इस किस्म के फजूल डायलॉग नहीं मारता, बेकार किस्म की वो लटक जाए। अच्छा, हमसे पूछ रही होती कि मुझे गुनाह तो नहीं मिलेगा अगर ये मर गया? ये मुझसे अल्लाह की कसम हमें गुनाह तो नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि उस बंदे को सही कोई बेवकूफ मिली है, सही बेवकूफ मिली तो सही से कोई बेवकूफ जी। खैर, अभी एक साहब का बेहतरीन उन्होंने आईफोन खरीदा, जो बिल्कुल नया वर्जन आया ना, 13 प्रो, 14 प्रो आ गया, लेकिन वो अभी 13 प्रो उन्होंने लिया। इरादा यही था इसे बेच के 14 प्रो लूँगा। तो मैंने कहा आप ये पुराना सा मोबाइल लेके क्यों घूम रहे? कह रहे हैं कल नानी का जनाजा था, उसमें गया तो कंधा दिया हुआ था, जेब की तरफ तवज्जो नहीं थी, जनाजे में किसी ने हाथ साफ किया है। सब्सक्राइब करें। तो जब गधे पे ज्यादा लोड डालते हैं ना, तो गधा कहता है भगवान ना इंसाफी है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। अरे भगवान ना इंसाफी है कि नहीं, वो जो कर रहा होता है ना, वो ये कह रहा होता है। सब्सक्राइब करें। मौलाना दारुल फैज़ान अल कुरान का नाम सुना होगा आपने, मौलाना हबीब अहमद, हम बचपन के साथी और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ ना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? रजान अली। रजान अली। आपने कुछ हिंदी के अल्फाज बोले, हमारी चमत्कार। मौलाना साहब के नाम एक्चुअली में घर वालों ने लिखा था रमजान अली। रमजान अली। उसमें जब हमारे एक बार पहले रोजे रखे आपने, ये बताएं मुझे, रोजे रखे? रमजान में रोजे रखे? सही, चमत्कार हो गई आज हमारी। इंडिया से आए हैं ना, एक हिंदू अभी मुसलमान हुआ है, तो मैंने, वो मुझे कह रहे थे कि मैं लाइव सबके सामने कलमा पढ़ूंगा ना, तो मैंने कहा चलो हमारे बयान में आपको लाइव हम ले लेंगे। बयान सुनते थे, अल्लाह का शुक्र है वहाँ
इंडिया में उनको ईमान की तौफीक मिली, तो हिंदू होने के बावजूद मेरे बयान बड़े शौक से सुन रहे थे। कह रहे सुनते सुनते मेरा दिल किया कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, अल्लाह ताला कायम रखे। तो मैंने कहा लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, तो उन्होंने कहा मैं सबके सामने। फिर मुझे ख्याल आया भाई इतवार में तो टाइम अभी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा अगर आप उससे पहले मर गए, मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा फिर फोन पे ही कलमा पढ़ो। तो उन्होंने कलमा तो पढ़ लिया, माशाल्लाह मुसलमान हो गए, बयान भी सुन रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि हिंदुओं में जब माँ का इंतकाल होता है तो बड़ा भाई है जो चिता को सबसे पहले आग लगाता है। मैं सबसे बड़ा हूं और मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि वो दुनिया से जाने वाली। मैंने तो उनको समझाया अपनी माँ को मुसलमान कर लो, कह रहे वो नहीं होगी, वो नहीं होती। कहने का मेरे लिए मसला ये है कि उनके इंतकाल के बाद चिता को आग सबसे पहले मेरी जिम्मे नहीं लगाई तो पूरा खानदान खड़ा हो जाएगा। बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ने ना मोटिवेशन की है कि मुसीबतें चाय की मलाई की तरह होती हैं, फूंक मारो और चाय पी जाओ। तो जिंदगी में जब टेंशन आए फूंक मार और जिंदगी को एंजॉय कर। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। उसने बताया कि एक आदमी ने फोन किया, मेरा बाप आईसीयू में, मेरी माँ, ये मेरी बीवी, ये कह रहा है मुसीबतें लाइफ में चाय की मलाई की तरह है, फूंक मार और उसने कहा जूता उतार के मारा, मेरा बाप आईसीयू में, फूंक मारूं। इतना ही मिलेगा कि कोई आपसे कहेगा मुसीबतें जब दुनिया में आए तो चाय की मलाई को फूंक मार के पी जाओ। तो जब तक मुसीबतें नहीं होंगी ना आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ये जुमला सुन क्या जबरदस्त मोटिवेशन मिली है। हाँ, पूरी जिंदगी के लिए गमों का मोहतरम ने हल बता दिया, लेकिन जब टेंशन आएगी ना तो आपकी अपनी फूंक खत्म हो चुकी होगी। हकीकत है, चाय भी अच्छी नहीं लगेगी आपको और मलाई पे और गुस्सा आएगा। आप केपीके में अगर हिंदू भी हैं तो आपके बाप को भी रोजा रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरा भाई हिंदू है, केपीके में रहता है, रोजे सारे रखता है। मैंने कहा देखो पठान जो है ना वो फर्क नहीं करता कि ये हिंदू है या ईसाई। वो इसलिए कि वो जब सुबह घर से बंदा निकलता है, उसने कहा वैसे भी सारे होटल बंद हैं, ना चाय पीने को मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गैर मुस्लिम भी सोचता है चलो यार गरीबी में हम भी रोजा रख ले। तो कह रहे मेरा भाई तो हिंदू होके भी वहां केपीके में रहता है मगर रोजे रखता है। एक दफा एक सिख ने भी मुझे बताया था कि मैं, वो भी मुसलमान हुए थे, कह रहे मैं जब सीखता फिर भी रोजे रखता था मैं। दाल चावल तो हिंदू खाता है, हिंदू वो खाएगा दाल चावल, खाने दो उसको, वो सब्जियां खाएगा, वेजिटेरियन है। तो मैं बचपन में 15 साल तक मैंने गोश्त नहीं खाया है। फिर मैंने अपने आप को गोश्त खाने का यही सोच के आदी बनाया कि अल्लाह की तरफ से जितनी दावतें होती हैं उनमें गोश्त ही होता है।